जय हिंद दोस्तों। आज हम यूरोपियों का भारत आगमन और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करके उनका संकलन किया है, जो एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, 15वीं सदी के अंतिम चरण और 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपियों के भारत आगमन के लिए उत्तरदायी क्या कारण थे? शक्तिशाली नौसेना, नवीनतम भौगोलिक खोज, उनकी सरकारों का समर्थन, उपरोक्त सभी। याद कर जाइए, ये सभी ऑप्शंस जो है इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको याद कर जाना है कि ये सभी कारण थे जिनके आधार पर सब संपन्न हुआ। प्रश्न संख्या 2, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन का क्रम क्या है? मैंने इसके लिए एक जादू बताया था, PDEF, P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड इंग्लिश और F फॉर फ्रांस। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही नज़र आता है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3, व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? अल्वारेज कैब्राल, वास्को डी गामा, हेनरिक और इनमें से कोई नहीं। वास्को डी गामा व्यापार के उद्देश्य से ही भारत की तरफ आए थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 4, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर पहुंचा? वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत आने पर किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट, कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा। याद कर जाइए, कालीकट पे आया था, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत तत्कालीन राजा जो उनके द्वारा किया गया था, उसका नाम था जमोरिन। इसका सही आंसर होगा कालीकट। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? सूरत, कोचीन, गोवा, किन्नौर। इसका सही जवाब होगा कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कब आया था? देखिए, 1498 तो सभी को याद होते हैं, लेकिन डेट याद रखना है। 21 अप्रैल 1498, 21 मई 1498, 20 जून 1498, 21 जुलाई 1498। यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। घबराना नहीं, 21 मई 1498 बिल्कुल याद रखना है कि गर्मी की छुट्टी का वक्त होता है। मई वाला समय 21 मई 1498 याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था, भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? कालीकट का शासक जमोरिन, कालीकट के स्थानीय व्यापारी, कालीकट स्थित मुगल सूबेदार ने, उपरोक्त सभी। अब याद कर जाइए, अभी मैंने चर्चा किया था, उस समय के जो कालीकट शासक थे जमोरिन। इस तरह से बिल्कुल याद रखना है कि ऑप्शन देखते हैं आपके मन में आंसर क्लिक कर जाता है, ठीक उसी तरह होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 8, वास्को डी गामा को कालीकट पहुँचने पर किसके विरोध का सामना करना पड़ा? मुगल सूबेदारों का, कालीकट के निवासियों का, अरब व्यापारियों का, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा अरब व्यापारियों का। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 9, द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कालीकट आया? अब बताना है कि पुर्तगाली जो सेकेंड टाइम आए थे वह किसके लीडरशिप में आए थे? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्वारेज कैब्राल, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। याद रखना, इसका सही जवाब हो अल्वारेज कैब्राल। वास्को डी गामा भी दूसरी बार आए थे 1502 में, लेकिन आप पूछा जा रहा है कि दूसरी बार किसके नेतृत्व में आए थे? तो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में आए थे। प्रश्न संख्या 10, दूसरी बार वास्को डी गामा कालीकट कब आया? देखिए, आ गया क्वेश्चन। 1500 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, 1501 में, 1503 में। इसका सही जवाब होगा 1502 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1502 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ऑप्शन 1505, 1509, 1510, 1508। इसका सही जवाब होगा 1510। बिल्कुल सही जवाब, 1510 में उन्होंने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था। प्रश्न संख्या 12, भारत में वास्तविक रूप से पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उनको वास्तविक संस्थापक समझा जाता था। याद कीजिए, पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है अल्बुकर्क को ही जाता है। यूँ तो अल्मीरा भी थे, कैब्राल भी थे, लेकिन इसका सही जवाब होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13, पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे क्या उद्देश्य था? व्यापार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना,
पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करना। उपरोक्त ए और बी दोनों। इसके लिए मैंने बताया कि 3G प्रोजेक्ट था। 3G का मतलब मोबाइल वाला सिम वाला नहीं है। 3G का मतलब G फॉर गॉड, G फॉर गुड्स, G फॉर ग्लोरी। इस धर्म का प्रचार करना भी था, सामान बेचना, व्यापार करना भी था, और उनके साथ ग्लोरी, एक नाम भी कमाना था। इसका ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आप सही जवाब लगाएं इसमें, चूँकि ऑप्शन है मेरे पास। अगला प्रश्न संख्या 14। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो डी कुन्हा, जोवा डी कैस्ट्रो। प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो अल्मीरा था, याद कर जाना। इसका सही जवाब होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। अगला प्रश्न संख्या 15। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी कब बनी? गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी, जो पुर्तगालियों का जो कब्जा था, उसकी राजधानी कब बना? 1510 में, 1520 में, 1525 में, 1530 में। इसका सही जवाब होगा 1530 में। अगला प्रश्न आपके सामने, किस पुर्तगीज गवर्नर ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा को जीता था? अब याद रखना कि किसने यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा को जीता था। अल्फांसो अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, नूनो डी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अल्बुकर्क। सही आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क ने। अगला प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अल्बुकर्क द्वारा किया गया था? विजयनगर से मैत्रीपूर्ण संबंध, दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौ शक्ति का प्रभाव को बढ़ाया, भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया, उपरोक्त सभी। आपको मैं बता दूं, ये सभी कार्य जो हैं वह अल्बुकर्क के द्वारा संपादित किए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 18। पुर्तगालियों को सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के विरोध का सामना करना पड़ा? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। पुर्तगालियों को सबसे पहले जो विरोध का सामना करना पड़ा वह शाहजहां का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न, उस समय मुगलकालीन शासन था। अगला प्रश्न संख्या 19। भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक लक्ष्य क्या था? काली मिर्च एवं अन्य कीमती मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, वस्त्र एवं मसालों के व्यापार में एकाधिकार, भारत के समुद्री व्यापार पर से अरबों के प्रभाव को समाप्त करना, उपरोक्त सभी। याद करिए, वे लोग कीमती मसालों और काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार हैं। इनका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 20। पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है मतलब कि भारत को उन्होंने क्या क्या दिया? ऑप्शंस हैं, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना, उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें जो है वो सब पुर्तगालियों की ही देन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 21। 1632 में शाहजहां ने किस पुर्तगाली बस्ती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया? कोचीन, हुगली, गोवा, कालीकट। याद करें, इसका सही जवाब होगा हुगली के तट पर उन्होंने पुर्तगाली बस्ती को बर्बाद कर दिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 22। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? नूनो डी कुन्हा, जोवा डी कैस्ट्रो, सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सेंट फ्रांसिस जेवियर। आपने सेंट जेवियर से स्कूल का नाम सुना है, उसी से इसको याद रखिएगा कोरिलेट करके। 23 नंबर प्रश्न। औरंगजेब ने किस पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार कर लिया था? कोचीन, चटगांव, सतगांव, हुगली या चटगांव। इसका सही जवाब क्या होगा? चटगांव। अगला प्रश्न संख्या 24। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1601 में, 1602 में, 1605 में। 1602 में। इसका सही जवाब क्या होगा? 1602। अगला प्रश्न संख्या 25। डचों द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? मैंने निर्यात के लिए बताया था, जो चीज़ें आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं तो उनको बाहर भेजा। निर्यात का मतलब बाहर भेजना और आयात का मतलब बाहर से मंगवाना। तो डच द्वारा किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो चीनी का निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि इतनी उपज होती नहीं थी चीनी की। अगला प्रश्न संख्या 26। डचों ने भारत में अपनी प्रथम बस्ती कहाँ बसाई थी? मसूलीपट्टनम, कोचीन, सूरत, पुलिकट। इसका सही जवाब होगा मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न आपके सामने है। डच भारत में मुख्य रूप से किस चीज़ का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का, मसाले का, नील का और सोना का। डच जो है हमारे यहाँ सूती वस्त्र का व्यापार करते थे और बदले में वह मसाला यहाँ से ले जाया करते थे।
28वां प्रश्न, डचों ने मलय जलडमरू मध्य एवं इंडोनेशिया द्वीप समूह में किसे निष्कासित कर अपने प्रभाव में वृद्धि की? पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, इनमें से कोई नहीं, पुर्तगालियों की। अगला प्रश्न, निम्नांकित किस बंदरगाह से डच लोग नील का निर्यात करते थे? सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कालीकट। इसका सही जवाब होगा पुलिकट। क्या होगा सही जवाब? पुलिकट से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, कोरोमंडल समुद्र तटीय क्षेत्रों में डचों ने मुख्यतः किस वस्तु का निर्यात किया? याद किया है कि सूती वस्त्र, नील, मसाले, अफीम, एंड इसका सही जवाब होगा सूती वस्त्र। इसका सही जवाब क्या होगा? सूती वस्त्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्का कहाँ से जारी किए? पुलिकट से, वालासोर से, कालीकट से और सूरत से। पुलिकट से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, आपके सामने 32वां प्रश्न, निम्नांकित किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद बच्चों ने लिखा डचो, ये क्या लिखेंगे इसको हम? डचो। इसको हम काट देते हैं, डच ये नहीं होगा, ये गलत चीज़ लिखा। डचो का अस्तित्व भारत में समाप्त होने लगा था। इसके लिए मैं सेंट थोमे का युद्ध नहीं होगा, वेदरा या बदेरा लिखो आप, है ना, यह युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बदेरा का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 33, वेदरा का युद्ध बच्चों और बच्चों नहीं और फिर यहाँ डचो, क्या यहाँ पर डचो ध्यान देना कि डचों और अंग्रेज़ों के बीच कब हुआ था? 1705, 1759, 1760। तो आपको याद दिला दूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1759। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की संपूर्ण प्रशासनिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है। डच होता था, इसका मतलब क्या हुआ? हॉलैंड की सरकार द्वारा, कंपनी के संचालक सदस्यों द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब आप याद रख रही, इसका आंसर क्या होगा? और हॉलैंड की सरकार द्वारा, हॉलैंड की सरकार के द्वारा, पहला आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 35, 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में पूर्व के साथ व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का गठन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, मर्चेंट एडवेंचर, मर्चेंट ग्रुप से उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मर्चेंट एडवेंचर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, ईस्ट इंडिया कंपनी का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? सूरत में एक व्यापारी कोठी की स्थापना करना, पूर्वी द्वीप समूह से मसाले और काली मिर्च की प्राप्ति करना, भारतीय बाजारों में ब्रिटेन से लाए गए माल को खपाना, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पूर्वी द्वीप समूह से मसालों तथा काली मिर्च की प्राप्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस मुनरो, उपरोक्त सभी। कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस इज द राइट आंसर। नाउ अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस 1608 में किसके पत्र के साथ भारत आया था? जेम्स प्रथम, प्रिंस चार्ल्स, महारानी एलिजाबेथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर। इसका सही जवाब होगा जेम्स प्रथम। सही जवाब क्या होगा? जेम्स प्रथम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, जेम्स प्रथम के पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस ने आगरा में किस मुसलमान बादशाह से मुलाकात की? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहाँ से, इनमें से कोई नहीं। याद रख लेना कि जहांगीर से। किसी बात की यहाँ पर? जहांगीर से। अगले प्रश्न की ओर हम, प्रश्न संख्या 40, अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हुगली, सवाली, सूरत और मसूलीपट्टनम। इसका सही आंसर होगा सूरत में। प्रथम कारखाना, याद इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सूरत में और मसूलीपट्टनम में याद करना है आपको। इस तरह सही इसका जवाब होगा सूरत में। इस बीच कुछ तालमेल गड़बड़ हो गए थे। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसने सूरत बंदरगाह को पुर्तगालियों के एकाधिकार से मुक्त कराकर वहाँ पर अस्थायी अंग्रेज कारखाने की स्थापना की? कैप्टन मिडल्टन, कैप्टन वेस्ट, कैप्टन हॉकिंस, इनमें से कोई नहीं। कैप्टन वेस्ट। तो क्या हुआ? इसका सही जवाब कैप्टन वेस्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, निम्नांकित में कौन तुर्की भाषा का ज्ञाता था?
सर टॉमस रो, कैप्टन मिडल्टन, कैप्टन वेस्ट, कैप्टन हॉकिंस। सही जवाब होगा कैप्टन हॉकिंस। अगले प्रश्न की ओर हम। सम्राट जेम्स प्रथम के राजपूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, सर जॉन थॉमस। यार इसका सही जवाब होगा सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। अगला प्रश्न 44 44वां प्रश्न। दक्षिण में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? मद्रास, अरमागांव, विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम। इसका सही जवाब होगा मसूलीपट्टनम। सही जवाब क्या होगा? मसूलीपट्टनम। अगले प्रश्न की ओर हम। प्रश्न संख्या 45। 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मद्रास को एक पट्टे पर किससे प्राप्त किया था? चंद्रगिरी के राजा, पांडिचेरी के राजा, गोलकुंडा के सुल्तान, मैसूर के राजा। चंद्रगिरी के राजा इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 45 चंद्रगिरी के राजा। आपको याद रख लेना है चंद्रगिरी के राजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 46। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हुगली बंगाल में पड़ता है, पटना बिहार में पड़ता है, कासिम बाजार बंगाल में ही, वालासोर उड़ीसा में है। तो याद करिए इसका सही आंसर होगा वालासोर। सही आंसर क्या होगा? वालासोर। सही आंसर क्या होगा इसका? बालासोर। याद रखिएगा प्लीज़। अगले प्रश्न की ओर है। अंग्रेज़ों ने अपने पहले किलेबंद कारखाने की स्थापना कहाँ पर की? मद्रास, हुगली, सूरत, मसूलीपट्टनम। मद्रास में। याद रखना पर मद्रास सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। मद्रास के किलेबंद कारखाने को किस नाम से जाना गया? सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया पैलेस, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये इसका सही जवाब होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से किसे मुंबई नगर का संस्थापक माना जाता है? जॉब चार्नक, चार्ल्स द्वितीय, गेराल्ड ओगियार। इनमें से कोई नहीं। गेराल्ड ओगियार यह मुंबई नगर का संस्थापक माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 50। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम कहाँ पर अपने सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की? मद्रास, मुंबई, हुगली और सूरत। याद रख लेना मुंबई। सही जवाब क्या होगा? मुंबई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51। 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। वह था चंद्रगिरी के राजा द्वारा, गोलकुंडा के राजा द्वारा, सुल्तान द्वारा, मैसूर के राजा द्वारा। इनमें से कोई नहीं। 51वां प्रश्न। 1632 ईस्वी को अंग्रेज ने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। चंद्रगिरी के राजा द्वारा, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा, मैसूर के राजा के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। किस कारण पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को मुंबई सौंप दी? मैड्रिड संधि में हुए एक समझौते के तहत, अंग्रेज़ों के नियंत्रण से हुगली को पुनः प्राप्त करने के कारण, युद्ध में हार जाने के कारण। इनमें से कोई नहीं। याद कर जाना इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शादी का जो प्रोग्राम था ना उसको दहेज में मिला था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका गलत जवाब है ना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53। अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित व्यापार करने की अनुमति सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने दी? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54। अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? पटना, हुगली, चटगांव, कासिम बाजार। इसका सही जवाब होगा हुगली, क्योंकि कारखाना की बात की जा रही है और बंगाल में, तो पटना बंगाल में है नहीं। इसका सही जवाब होगा बी वाला पार्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55। मुगल सम्राट औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम मुठभेड़ कब हुई? मुगल सम्राट औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम मुठभेड़ कब हुई? ऑप्शन नंबर 1686, 1680, 1688, 1690। इसका सही जवाब होगा 1686। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 56। 56। निम्नलिखित में
कौन बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था? विलियम हीथ, जॉब चार्नक, चारबाक नाम है उसका, विलियम हेजेस, इनमें से कोई नहीं। विलियम हेजेस याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 जॉब चार्नक ने कहाँ पर एक व्यापार कोठी की स्थापना की थी? गोविंदपुर, सुल्तानटी, चटगांव, कोलकाता। इसका सही जवाब होगा सुल्तानटी है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन अगला प्रश्न 58 निम्नांकित किस स्थान पर जॉब चार्नक ने आधुनिक कोलकाता की नींव डाली? गोविंदपुर, सुल्तानटी, कोलकाता और उपरोक्त सभी। किस स्थान पर? तो सभी स्थानों पर उन्होंने नींव डाली थी। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश किस मुगल बादशाह द्वारा दिया गया? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, फारुखशियर। इसका सही जवाब हो औरंगजेब। औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया था कि जितने यूरोपीय हैं उन सबको गिरफ्तार कर लो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60वां प्रश्न 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? फोर्ट विलियम, सर चार्ल्स नेपियर, जॉब चार्नक, सर जॉन गेयर, सर चार्ल्स आयर। इसमें सही जवाब होगा आयर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष एक अधिनियम पारित कर इंग्लैंड की सभी प्रजा को भारत के साथ व्यापार करने का समान अधिकार प्रदान किया? 1699, 1694, 1698, 1700। इसका सही जवाब 1694। सही जवाब क्या होगा? 1694 याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 62वां प्रश्न सुल्तानटी कलकत्ता गोविंदपुर की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित में से किस जमींदार से प्राप्त हुई थी? इब्राहिम खान, शाइस्ता खां, शोभा सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका एक जो सही है इब्राहिम खान से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न 63वां प्रश्न फारुखशियर द्वारा कंपनी को दिए गए व्यापारिक महाद्वीप और पत्र को किसने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है? शुरमन, ख्वाजा सोहरदू, ऑर्म, एडवर्ड स्टीफन। ऑर्म ने कहा था ऐसा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 अंग्रेज बंगाल से मुख्यतः किस चीज़ का निर्यात करते थे? रेशम, सोरा, सूती वस्त्र, उपरोक्त सभी। व्यापार से व्यापार की बात करें तो हम सभी चीज़ों का व्यापार किया करते थे, इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 65 अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार की शुरुआत में सर्वाधिक किस वस्तु को लेना शुरू किया? वस्त्र, काली मिर्च, नील, सोरा। नील याद करना, सही जवाब क्या होगा? नील। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 भारत ने फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में, 1665 में, 1668 में, 1660 में। 1664 में। इसका सही जवाब क्या हो? 1664। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर, सूरत, पांडिचेरी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की? 67 सूरत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 सूरत में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी व्यापारी कोठी की स्थापना की गई थी? फ्रैंक कैरो, कोलबर्ट, रिचलू, मैकारा। फ्रेंच कैरो के नेतृत्व में फ्रांस में सूरत में उन्होंने कोठी स्थापित की थी। 69वां प्रश्न भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 12, लुई 13, लुई 14, लुई 15। लुई 14वां याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 निम्नांकित फ्रांसीसी व्यापारिक कोठियों में कौन अपने स्थापना वर्ष के से सुमेलित नहीं है? सूरत 1668, सांथोमी 1681, पांडिचेरी 1673, मसूलीपट्टनम 1669। इसका ऑप्शन नंबर 2 सांथोनी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 फ्रांसीसी ने 1674 में किसी से चंद्रनगर को प्राप्त किया था? गोलकुंडा के सुल्तान से, बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से, शाइस्ता खान से, शेरखा लोदी से। याद कर जाना, इसमें सही जवाब शाइस्ता खान होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72 फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर में व्यापारी कोठी की स्थापना कब की गई थी? 1674 में,
1690 से 92, 1680 से 82, 1674 से 75। आप याद कर जाइए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1690 से 1692। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 यानी 73, निम्नांकित में से किसने पुडुचेरी गांव को प्राप्त कर वहां पर पांडिचेरी नगर की नींव डाली? बेलांग द लेस्पिने, फ्रैंको मार्टिन, उपरोक्त दोनों, फ्रैंक कैरो। याद रखिए, इसका सही जवाब हो उपरोक्त दोनों, चूँकि ये दोनों सही जवाब हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, निम्नांकित किस फ्रांसीसी फैक्ट्री में फोर्ट लुई की स्थापना की गई थी? पांडिचेरी, मद्रास, चंद्रनगर, पटना। सही जवाब होगा चंद्रनगर। पांडिचेरी पांडिचेरी। सही जवाब होगा पांडिचेरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, पांडिचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना किसने की थी? मार्टिन ने, डुप्ले ने, देसलैंड ने, ड्यूमा ने। याद कीजिए, ड्यूमा। इस तरह से आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। थैंक यू सो मच है ना। आप इस तरह के प्रश्नों का संकलन आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि एक अभ्यास के रूप में आपका एक तैयारी जोर से चलती रहे। थैंक यू सो मच है ना।